डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप बिटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही हो। प्यारे बच्चों, हमारी जो पिछली क्लासेस हुई हैं वहाँ पे मैंने आपको 2025, 2024 और 2023 के एमपी बोर्ड क्लास 10 के पेपर सॉल्व कराए हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप उन वीडियोस को देखिए और उसके बाद आज का। आज हम 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन सी यानी कि ग्रामर का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, 1 मार्च 2026 से हम एक स्पोकन इंग्लिश का बैच चालू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो हमारी क्लासेस हैं ये 4 मंथ तक चलेंगी। ठीक है, और 1.5 आवर, 1.5 घंटे की हमारी क्लासेस रेगुलर होंगी। ठीक है, डेली, इवन ऑन संडे। तो जैसे ही आपके बोर्ड पेपर खत्म होंगे आप स्पोकन इंग्लिश का बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको कम से कम फीस में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, और अफोर्डेबल क्लासेस होंगी। ठीक है, क्योंकि ये 4 महीने अगर कोर्सेज चल रहे हैं तो 1.5 घंटे के हिसाब से आप टोटल 6 महीने कोर्स कर रहे हो, क्योंकि बाकी कोचिंग में तो एक ही घंटे पढ़ाया जाता है। ठीक है, और 90 दिन में आप क्या सीखते हो क्या नहीं सीखते हो मुझे नहीं पता। हम यहाँ पे आपको 120 डेज पढ़ाएंगे, 120 डेज यानी 4 मंथ, और आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाए। अगर आपके कोई भाई बहन कॉलेज में है, वो भी पढ़ना चाहते, सीखना चाहते, तो आप उनको जरूर शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वी डैश डैश सर्व अवर नेशन। जहां पे एडवाइस होता है, सलाह देने का काम होता है, वहां पे हम शुड यूज करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने पिछले कई लेक्चर्स में आपको ये करवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कम इन द क्लासरूम सर। परमिशन लेने के लिए आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, तो वहां पे हम लोग मे का यूज करते हैं। ये क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मॉडल मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश डैश फुटबॉल इन द इवनिंग। डे है, यहाँ पे दे के साथ तो आपको यूज करना है प्ले। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, शाम को वो लोग फुटबॉल खेलते। प्लेज आएगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर के साथ आता है, और दे सिंगुलर नहीं है। प्लेइंग आएगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस में आता है, और यहाँ पे कहीं भी आपको आर नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस में तो दे आर होता है, दे के साथ हम लोग आर लगाते हैं। तो दो ऑप्शन कटेंगे, आंसर आपका बचेगा प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन हियर डैश डैश मंडे। परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन हियर सिंस मंडे। क्योंकि मुझे पता है जब टाइम कंफर्म होता है, डेट निश्चित होती, फिक्स होती है, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर जो होता है वो अनडिफाइंड, या फिर आप ये कह सकते हो इनडेफिनिट टाइम के लिए आता है, जिसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है ना, तो फॉर आएगा नहीं, टू भी नहीं आएगा, आंसर आपका सिंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का ही। आई एम नॉट अफ्रेड, अब देखो पिछले क्लास में भी आया, 2025 में भी आया, यहाँ पे ऑफ होगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मैंने कई बार आपको बताया है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ही यूज होता है, और ये वही वर्ड है। अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, जैसे प्रीफर के साथ हमेशा टू का यूज होता है, पर बच्चे लगा देते हैं देन। ठीक है, सीनियर और जूनियर के साथ हमेशा टू लगता है, लेकिन आप लोग क्या लगा के चले जाते हो, देन। भाई देन नहीं लगाना है, ये गलत होता है। ठीक है, प्रीफर है टू लगाओ, सीनियर है टू, ऐसे ही एक वर्ड होता है कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ ऑफ ऑफ लगाओ, बहुत सिंपल। नेक्स्ट है, लुक बिफोर यू लीव। लुक बिफोर यू लीव, है ना, कि कुछ करने से पहले पहले सोचो, जांचो, नापो, ताल उसको तोल मोल कर लो। ठीक है ना, मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी जांच करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज डैश डैश 1 रुपी नोट। यहाँ पे हो जाएगा आ। ठीक है, ए 1 रुपी नोट, क्योंकि जब मैं वन को पढ़ूंगा तो कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन होगा, वन, और ये का से लेकर के ज्ञा के बीच में आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ए आर्टिकल लगा दूंगा। मैंने क्लास में आपको पीछे ये आर्टिकल क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड का। दे डिड देयर वर्क, मेक निगेटिव। डिड देयर वर्क है, पास्ट इंडिफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। इसको बनाना है निगेटिव में, देखिए बनाते हैं। दे डिड नॉट डू देयर वर्क। ठीक है, दे डिड नॉट डू देयर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर इज कुकिंग फूड, मेक इंट्रोगेटिव।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, देखो इज एम आर के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पे, आई एन जी लगा हुआ। बनाते हैं इसको, इज माई मदर कुकिंग फूड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। सेंटेंस को दोबारा लिखना है और सेंटेंस शुरू किससे होगा, इट से शुरू होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं एक से। देखो, इट इज अ, इट इज अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, मैंने यहाँ पे सेंटेंस को बना दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीति सेड ईशा इशिता इज वर्किंग, चेंज द नरेशन। देखो नरेशन क्वेश्चन आया, वैसे आता नहीं है, टेंथ में तो नहीं आता, पर आ गया है तो बना ही देते हैं। प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, -1। जितने भी प्रेजेंट के होंगे सब के सब किस में चले जाएंगे, पास्ट में। तो बनाते हैं, प्रीति सेड दैट, इशिता तो देखो नाम है, थर्ड पर्सन, कोई चेंज नहीं। इशिता वॉज वर्किंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग इसे कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसीलिए मैंने -1 लिखा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बिल्कुल अपोजिट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने क्लास से पढ़ाया हुआ है, बहुत बार पढ़ाया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉक्स इज वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट, यूज सो दैट एंड रीराइट। चलो बनाते हैं, द बॉक्स इज so heavy that he cannot lift it। ठीक है, वेरी की जगह सो यूज करना है, ये फुल स्टॉप हटा करके आपको यहाँ पे क्या ऐड करना होता है, दैट ऐड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ की जगह अनलेस यूज करना है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया अनलेस का मीनिंग क्या होता है, निगेटिव। बनाते हैं, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी he will not reach the station on time। ठीक है, कि जब तक वो क्या नहीं करता, टैक्सी नहीं लेता है, तो वो टाइम पर स्टेशन नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि अनलेस का मीनिंग निगेटिव होता है, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, अगर वो टैक्सी नहीं लेगा, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो वो समय पर नहीं पहुंचेगा स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, चेंज द वॉइस। कंटिन्यूअस है, वॉज ड्रॉइंग है, पास्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के लिए मैंने क्लास में कई बार बताया है, आपको सिर्फ और सिर्फ बीइंग ऐड करना होता है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर। द पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर, पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, पिछले 4 साल के पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं, और मुश्किल से मुझे यहाँ पे लगता है कि 9 से 10 मिनट लगे होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे के सारे क्लासेस जो हमने पीछे कराए हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली जो क्लास होगी वहां पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, मैं 4 प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आऊंगा, प्रैक्टिस सेट ए से लेकर के डी तक। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लासेस समझ में आई हैं तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का बैच है आप उसे भी ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है,
चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।